अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये 10th क्लास का लेक्चर नंबर 7। इसमें हम कांस्टेंट वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बताते चलूँ कि जैसा कि बुक पे भी लिखा हुआ है कि आपकी जो भी लैंग्वेज है, लाइक इंग्लिश को ले लें, उसमें कुछ करैक्टर्स होते हैं लाइक ABCD। हम उनको इस्तेमाल करते हुए वर्ड्स बनाते हैं, मतलब रिलेटेड। जैसा कि मैंने एप्पल बनाना है तो मैं A उठाऊँगा, डबल P उठाऊँगा और LE मतलब मिला के मैं एक वर्ड बना दूँगा। तो इस तरह मैं जब एक से ज़्यादा वर्ड्स को आपस में मिला लूँगा तो मेरे पास एक सेंटेंस बन जाता है, ठीक है। जब मैं बहुत से सेंटेंस को बनाऊँगा, मैं साथ में मिला दूँगा तो मेरे पास एक पैराग्राफ बन जाता है, ठीक है। इसी तरह जब बहुत से पैराग्राफ बन जाएंगे तो मैं एक फाइल क्रिएट कर सकता हूँ, बुक एटसेट्रा बना सकता हूँ। मतलब एक लैंग्वेज को यूज़ करते हुए मैं मतलब अपनी राइटिंग कर सकता हूँ। इसी तरह कंप्यूटर लैंग्वेज में भी आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होती है उसमें भी कुछ वर्ड्स और सिंबल्स होते हैं, ठीक है, जिनको आप करैक्टर्स होते हैं, जिनको आप इकट्ठे करके एक आइडेंटिफायर बनाते हैं, यानी एक नेम बनाते हैं। जैसे कि रिजर्व वर्ड भी आप पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आप उन करैक्टर्स को मिलाकर आप एक वेरिएबल्स के नाम देते हैं, ठीक है। जैसा कि आप अपनी डेली रूटीन में मुख्तलिफ लोगों के नाम सुनते हैं, उनको देते हैं, ठीक है। इसी तरह कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में भी जैसा कि इंग्लिश में से एप्पल एक नेम है, ठीक है, स्कूल एक नेम है। इसी तरह हम कोडिंग में भी जो मेमोरी के ब्लॉक्स होते हैं उनको भी एक नेम देते हैं, उसको वेरिएबल्स कहते हैं, वो बाद में डिस्कस करते हैं। तो इसी तरह कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उसमें अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं जो हाई लेवल होती हैं, ठीक है। उसके बाद उसमें डिजिट्स भी होते हैं 0 से लेकर 9 तक। इनमें से आगे वर्ड जितने भी नंबर्स होंगे वो इनसे बनेंगे। आगे कुछ इसमें स्पेशल सिंबल्स भी होते हैं, ठीक है। ये इन स्पेशल सिंबल्स का डिफरेंट मीनिंग होता है, ठीक है। ये लाइक है, ये टेडी ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रेसेस, ये आपके प्रोग्राम की बॉडी को इंडिकेट करती हैं। और ये नॉट ऑपरेटर का सिंबल है, ये आपका ओप में मोस्टली ये यूज़ होता है, ठीक है। तो ये प्लस सिंबल मतलब ये एक्ट स्पेशल टाइप को सिंबल, ये इनका डिफरेंट पर्पस है, डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो आइए टॉपिक की तरफ आते हैं जो आज हमने कांस्टेंट पढ़ना। तो कांस्टेंट ऐसी वैल्यू होती है जो कि आपकी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं होती, ठीक है। वो एज इट ही रहेगी, उसकी वैल्यू चेंज ही नहीं होगी। आपकी वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज हो सकती है लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। जैसे कि पाई की वैल्यू 3.14, मतलब वो सेम ही रहती है, मतलब वो चेंज नहीं होती। 5 प्रोग्राम में हमने वैल्यू दी, वो 5 ही रहेगी, 5 से बढ़ेगी नहीं। लेकिन जो इससे क्रॉसपेंडिंग वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू चेंज होगी। लाइक यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे देखें, ये तो फ्लोटिंग पॉइंट रियल कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट आपके इंटीजर किस्म के भी हो सकते हैं, रियल किस्म के भी हो सकते हैं और करैक्टर कांस्टेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। अगेन लिसन की ऐसी वैल्यू जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान तब्दील ना हो वो आपके कांस्टेंट कहलाते हैं, ठीक है। लाइक वाइज इस तरह ये आपके कांस्टेंट है। करैक्टर कांस्टेंट भी हो सकते हैं, इंटीजर कांस्टेंट भी, और फ्लोटिंग यानी रियल हकीकी कांस्टेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में होते हैं, ठीक है। अब इंटीजर कांस्टेंट को डिस्कस करते हैं। इंटीजर कांस्टेंट में आपकी मुकम्मल न्यूमेरिक वैल्यूज होती है, उसमें इशारिया वगैरह शामिल नहीं होता। मुकम्मल जो अदाद होते हैं वो आपके शामिल होते हैं, लाइक जिस तरह मैंने ये पर एग्जाम्पल्स ली हुई हैं, ठीक है। ये सारी एग्जांपल जो हैं इंटीजर कांस्टेंट की, इसमें नेगेटिव भी होते हैं शामिल, पॉजिटिव भी, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में होते हैं, सिर्फ इसमें इशारिया नहीं होता, ठीक है। उसके बाद आपके आ जाते हैं फ्लोटिंग पॉइंट यानी रियल कांस्टेंट। तो रियल कांस्टेंट में आपका पार्ट और यानी डेसिमल पॉइंट यानी इशारिया उसमें शामिल होता है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके आ जाते हैं करैक्टर कांस्टेंट। करैक्टर कांस्टेंट यूजुअली आप सिंगल क्वेश्चन मार्क्स में सी लैंग्वेज में जो भी इनक्लोज चीज़ करेंगे वो एज अ कंप्यूटर के पास करैक्टर कांस्टेंट के तौर पर जाएगी, उसका आस्की बैकएंड पे जाएगा। जैसा कि मैंने स्मॉल ए कैपिटल में और सिंगल क्वेश्चन में इनक्लोज किया हुआ है, तो इस ए की बजाय आपके कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में कंपाइलर के पास आपका
97 जाएगा, ठीक है, इसका जो आस्की कोड है। कैपिटल ए का 65 जाएगा इससे कॉरस्पेंडिंग, ठीक है। तो आप करैक्टर कांस्टेंट में कोई भी करैक्टर, चाहे वो अल्फ़ाबेटिक है, चाहे कोई न्यूमेरिक वैल्यू है यानी डिजिट है कोई, या स्पेशल करैक्टर कोई भी आप इनक्लोज कर सकते हैं, ठीक है। वो करैक्टर कांस्टेंट कंसीडर होगा जिसको भी आपने सिंगल क्वेश्चन मार्क्स में क्लोज किया होगा, ठीक है। तो ये तो थे करैक्टर कांस्टेंट, ठीक है। आगे यहाँ पे भी वही सब ने लिखा हुआ करैक्टर एनी सिंगल स्मॉल केस लेटर, अपर केस लेटर, डिजिट, मतलब ये सारी जो चीज़ें ये आपकी करैक्टर कांस्टेंट में आ सकती हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपने इनक्लोज, इनमें से कोई भी चीज़, चाहे वो लेटर हो, चाहे डिजिट हो, चाहे पंक्चुएशन मार्क्स या कोई भी स्पेशल सिंबल्स हों, ठीक है, उनको अगर आप सिंगल क्वेश्चन मार्क्स में इनक्लोज करेंगे तो वो आपके पास वो करैक्टर कांस्टेंट होगा। उसके बाद रियल कांस्टेंट भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इंटीजर कांस्टेंट भी डिस्कस कर चुके हैं। आगे एक और थोड़ा सा पॉइंट देखते चलें कि उसने लिखा हुआ है कि a digit used as a character constant 9 is different from, वह हमें क्या कह रहा है कि ये जो फॉर एग्जांपल ये 9 है, एक मिनट, ये जो 9 है ये इससे डिफरेंट है, यानी इस 9 से ये डिफरेंट, इस 9 से डिफरेंट, क्योंकि ये करैक्टर कांस्टेंट है, ये वाली चीज़, ये वाली करैक्टर कांस्टेंट चीज़ है, और ये डिजिट है। ये इंटर करूँगा ये 9 ही जाएगा एज इट इज, और ये इसकी वैल्यू जो भी हो गया, आई थिंक 57 या 56 बनती है, वो कंप्यूटर के पास वो जाएगी उसके पास, तो ये डिफरेंट कंसीडर होगा, ठीक है। तो इसका साफ भी कैलकुलेट, अगर इन दोनों को ऐड करें तो 9 इसका और 57 आई थिंक वैल्यू इसकी, 9 और 57 जमा बनेगा, इनका सम ये बनेगा 9 9 18 नहीं, इसका सम होगा। तो ये आपने बात है याद रखनी, ठीक है। उसके बाद हम वेरिएबल्स की तरफ आते हैं। आपके जो वेरिएबल्स होते हैं वो आपके मेमोरी सेल्स यानी मेमोरी लोकेशंस के नाम को कहते हैं। आपकी सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी मेमोरी होती है वो इस तरह सेल्स पर मुश्तमिल होती है, ठीक है। उसमें मिलियंस और ट्रिलियन सेल्स होंगे डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द मेमोरी। जितना मेमोरी का साइज ज़्यादा होगा उतने उसमें सेल्स ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो आपका जो हर एक सेल होता है वो कैपेबल होता है सिर्फ 0 या 1 को स्टोर कर सकता है, लेकिन आपका कंप्यूटर लॉजिकली उसको 8 सेल को मिला के एक सेल बना देता है जिसमें आपका एक करैक्टर का डाटा आ सकता है। तो एक करैक्टर का डाटा इकट्ठी एक ही जगह एक ही सेल में स्टोर हो जाता है लॉजिकली। तो एक सेल यूजली स्टोर होता है सिर्फ एक बिट या 0 को स्टोर कर सकता है, 1 नहीं, लेकिन कंप्यूटर लॉजिकली इसको 8 सेल को मिला के एक बड़ा सेल यानी एक बाइट की जगह बना देता, तो वहाँ पर एक करैक्टर की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो ये इस तरह की आपकी मेमोरी का होती है। जब हम कोई भी नेम यहाँ पे लिखते हैं तो वेरिएबल कहते हैं मेमोरी, ये जो मेमोरी सेल्स हैं इनको कोई नेम देना वो आपका वेरिएबल कहलाता है। अब वेरिएबल कोई क्यों यूज़ करते हैं, ताकि आप इनपुट के रिज़ल्ट को महफूज कर सकें और आउटपुट के रिज़ल्ट को भी महफूज कर सकें, ठीक है। उसके बाद ये एक और एग्जांपल्स देखो कि ये फॉर एग्जांपल मेमोरी का एक सेल है मैंने लिया हुआ, तो ये 45 जो मैं वैल्यू दूंगा, जिस तरह फॉर एग्जांपल आप अपने कॉलेज की आपके पास एक कॉलेज होता है, ठीक है, उस कॉलेज की एक प्लेस होती है, लेकिन आप उस कॉलेज वाले उसको कोई नेम दे देते हैं जैसे कि पंजाब कॉलेज या कोई और भी, तो वो उस कॉलेज वो अपने नेम से जाना जाता है, ठीक है। जब भी किसी को किसी से पूछना हो कि वो कॉलेज कहाँ है तो वो आपको बताएंगे कि फलां जगह पे है, ठीक है। अगर उसका कोई नेम ही नहीं होगा वो जगह किस तरह पहचानी जाएगी। इसी तरह कंप्यूटर में मेमोरी सेल्स या मेमोरी लोकेशन को हम कोई भी नेम दे देते हैं, ठीक है। बाद में हमें कोई भी ज़रूरत पड़ती है, अगर हमने वहाँ पे डाटा अपना लिखवाना है या वहाँ से डाटा निकलवाना है, तो हम उसको नेम को इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे अपना डाटा महफूज कर सकते हैं, यहाँ से वहाँ से प्रिंट निकलवा सकते हैं, ठीक है।
तो ये बात देखो, ये मैंने नेम दिया हुआ है वेरिएबल, ये सेल जो बड़ा है इसको ये नेम मिला हुआ है, ये var1, यानी मैंने वेरिएबल का शॉर्ट, आप कोई भी नेम, आगे हम रूल्स डिस्कस करेंगे वेरिएबल का नाम रखने के, तो आप उन रूल्स को फॉलो करते हुए कोई भी वेरिएबल को नाम दे सकते हैं। तो ये आपका वेरिएबल्स, एक वेरिएबल बना हुआ सेल, यानी मैंने उसको नाम दिया, तो वेरिएबल्स कहते हैं मेमोरी सेल्स के नाम को, ठीक है, मैंने नाम दिया हुआ है। तो हर एक वेरिएबल सेल्स का एड्रेस होता है, ठीक है, वो हेक्साडेसिमल फॉर्म में होता है, ठीक है, वो एड्रेस कहाँ पे है वो, तो ये उसका एड्रेस है, ठीक है, मेमोरी सेल का। और उसके अंदर मैं कंटेंट रखवा सकता हूँ, मैं उसके एड्रेस से भी उसके कंटेंट यानी उसके डाटा जो भी मैंने वैल्यू अंदर रखवाई हुई है, और उसके एड्रेस से भी उसको एक्सेस कर सकता हूँ, उसके नाम से भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो इस तरह आपके सेल्स में आपका डाटा स्टोर हो रहा होता है। तो वेरिएबल्स आपके मेमोरी सेल्स या मेमोरी लोकेशन के नाम को कहते हैं, ठीक है, जिस तरह मैंने वो कॉलेज वाली आपको एग्जांपल दी है, ठीक है। तो आगे बुक की तरफ से कुछ डेफिनेशंस देखते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि वेरिएबल्स एक्चुअली नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन एज अ डाटा इज फिजिकली स्टोर्ड इनसाइड द कंप्यूटर मेमोरी, मतलब आपकी मेमोरी लोकेशन को जो नाम दिया जाता है वो वेरिएबल कहलाता है, जिसको इस्तेमाल करते हुए आपका डाटा फिजिकली मेमोरी में स्टोर होता है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल कैन चेंज ड्यूरिंग के प्रोग्राम की वैल्यू प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज हो सकती है, वेरिएबल की वैल्यू प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मैं ए को वैल्यू देता हूँ, ए वेरिएबल मेरे पास, इसको मैं देता हूँ वैल्यू 45। अब मैं नीचे क्या करता हूँ कि ए इज इक्वल टू ए प्लस 2 कर देता हूँ। अब जो मेरे पास ए की वैल्यू आ जाएगी वो अब मेरे पास आ जाएगी 45 पहले में था और 2 बाद में, मतलब 47, मतलब ये एग्जीक्यूशन के दौरान वैल्यू चेंज होगी। तो बताने का मकसद था कि वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक है। बस यहाँ तक इतना ही काफ़ी था, आगे हम डाटा टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।